जो घटनाएं हुई हैं वहाँ पर कश्मीर में, जिस तरह से बिहार के लोगों को टारगेट किया गया है, इस पर आपने कहा है कि बदला लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि वहाँ पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवाद का जिस तरह से मुकाबला किया गया है, इसी कारण आतंकवादी बौखला गए हैं। अब उन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट जो है, तो वैसे मजदूर जो बिहार के, यूपी के अन्य राज्यों के हैं, या जो कश्मीरी हिंदू हैं, पंडित हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, ताकि जो एक वहाँ का माहौल बना था उस माहौल को बिगाड़ दिया जाए। इसलिए पिछले करीब 8-10 दिनों में 11 से ज़्यादा लोगों की जो हत्या की गई है, बहुत ही दुखद है और ये कायराना हमला है। और देखिए, वहाँ के एलजी ने भी बयान दिया, मनोज सिन्हा ने, कि कोई भी आतंकी बचेगा नहीं, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। और बिहार के बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा अनुमान है करीब 3 से 4 लाख लोग होंगे। मैं पिछले माह गया था श्रीनगर, और वहाँ पर बड़ी संख्या में मैंने देखा बिहारी मजदूरों को गोलगप्पा बेचते हुए, फरी बूट है या और चीज़ है। तो चुन चुन कर वैसे लोगों को टारगेट किया गया। गरीब लोगों को क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ ज़मीन खरीद नहीं रहे हैं, वो तो वहाँ मजदूरी करते हैं, उनका हम लोगों को लग रहा है कि टारगेट ये है कि इस भय से जो माइग्रेंट वहाँ गए हुए हैं वो लौट जाएं, एक भय का माहौल पैदा हो गैर कश्मीरी लोगों के बीच में, यही उनका टारगेट हो सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हम लोगों को पूरा भरोसा है केंद्र की सरकार पर और वहाँ के प्रशासन पर। मोदी जी, एक सवाल यह है कि T20 मैच होना है पाकिस्तान से, तो क्या आपको लगता है कि इसको कॉल ऑफ कर देना चाहिए? क्योंकि जो अरविंद शाह के पिता हैं, देवेंद्र शाह, उन्होंने मांग किया कि ये मैच रद्द कर देना चाहिए। देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या परिस्थिति है, कहाँ मैच हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। आपने कहा कि बदला लेना चाहिए, तो किस तरह से बदला लिया जाएगा? नहीं, बदला देखिए, बदला लेने का तरीका, इसके पहले भी जो कार्रवाई हुई है, तो वैसे आतंकवादियों की पहचान करना, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं। उन इलाकों की घेरेबंदी कर वैसे लोगों को टारगेट कर खोजना, तो देखिए, केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा हम लोगों को है। इसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और कश्मीर एक संवेदनशील मामला है, इसलिए कोई भी टिक्का टिप्पणी करने के पहले लोगों को सारी चीज़ों पर बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। बिहार में ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यहाँ पर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ता है और दूसरे जगह जाकर के रोजी रोटी कमानी पड़ती है। आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पलायन आज का मुद्दा नहीं है। ये 150 साल पहले भी बिहार के लोग मॉरिशस में गए थे, तो यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, इन राज्यों के लोग पहले से जाते रहे हैं। और ये बात तो सही है कि रोजी रोटी की कमी, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। हम लोग की सरकार ने प्रयास किया, अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा कमाने से आप रोक नहीं सकते हैं। आखिर पंजाब के लोग क्यों जाते हैं कनाडा, गुजरात के लोग क्यों जाते हैं यूके के अंदर? वहाँ तो कोई रोजी रोटी की कमी नहीं है, फिर भी लाखों की संख्या में केरल के लोग खाड़ी के देशों में जाते हैं, पंजाब के लोग कनाडा और अमेरिका जाते हैं। तो ज़्यादा कमाने के लिए कोई भी बाहर जा सकता है, इसलिए वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 2 साल तक एक शांति का माहौल बना रहा, अब अचानक जो आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हो गए और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। आपने कहा मोदी जी कि 3 से 4 लाख बिहारी मजदूर हैं वहाँ पे, तो कुछ लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग जो वहाँ पर हैं उन लोगों को किस तरह का सिक्योरिटी कवर दिया जाना चाहिए? क्या मनोज सिन्हा जी से आप भी बात किए? नहीं, मेरी परसों बातचीत हुई थी और सभी लोग चिंतित हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए, एक एक आदमी को तो सिक्योरिटी कवर दिया नहीं जा सकता है, कोई एक जगह तो लोग हैं नहीं, लोग छोटे छोटे कस्बों गाँवों के अंदर हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ही उसका मुकाबला किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। पहले आर्म फोर्सेस को और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन पर अटैक किया जाता था, अब सिविलियंस, वो भी गरीब, जिनको खाने को नहीं है ठीक से, उन पर प्रहार किया जा रहा है। तो ये आतंकवादी जो है, खासकर पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत सरकार? देखिए, मैसेज तो साफ है कि वहाँ से लोग पलायन करें, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे,
उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए केंद्र की सरकार ने योजना बनाई थी। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार वहाँ पर मिला है। सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को पिछले 4 साल के अंदर बसाया गया, रोजगार दिया गया है। कश्मीरी पंडित लौट कर आ रहे थे। और देखिए वहाँ के स्थानीय जो हिंदू और मुसलमान हैं उनमें बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन ये आतंकवादी चाहते हैं कि वहाँ का जो सांप्रदायिक ताना बाना है उसको वो छिन विछिन करना जो चाहते हैं। गरीब लोग हैं उनके लिए सिर्फ 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। बीजेपी की भी मांग हो रही है, बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा मिलना चाहिए, विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं। क्या ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, मेरी कश्मीर के जो LG हैं मनोज सिन्हा से बात हुई थी, उन्होंने 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो जो नियम के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत उनको निश्चित तौर पर मदद की जाएगी। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं आप लोग की सरकार पर कि 15 साल में एनडीए सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए गरीब लोग जो है माइग्रेट करने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है। इसको उपचुनाव में मुद्दा भी बना रहे हैं। देखिए मैंने तो कहा ना, गुजरात तो देश का सबसे विकसित राज्य है, केरल है, आखिर वहाँ के लोग क्यों जाते हैं बाहर? आंध्र के लोग लाखों की संख्या में आज अमेरिका और बाकी देशों के अंदर है। तो कोई भी ज़्यादा कमाने के लिए बाहर जा सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता। के लोगों की संख्या करोड़ों में है मोदी जी। इसलिए कहा कि देखिए ये कोई एक दिन का विषय नहीं है और कोई आप 10 साल 15 साल में सभी लोगों के रोजगार पैदा कर दे, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार और वहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तौर पर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रयास कर रहा है। जितने भी वहाँ मजदूर हैं वो सुरक्षित हों, उन पर हमला न हो या उन्हें बचाया जा सके, इसके लिए क्या इस बारे में क्या केंद्र सरकार कर रही है? कल मुख्यमंत्री जी ने भी बात किया है। उसमें मैंने कहा कि देखिए एक एक आदमी को किसी भी दुनिया के किसी भी देश में सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। एक माहौल पैदा करना, निर्भयता का भयमुक्त माहौल पैदा करना, और ये आतंकवादियों पर कार्रवाई करके ही वो माहौल पैदा किया जा सकता है। So there we have Sushil Modi, former Deputy Chief Minister of Bihar and Rajya Sabha member, expressing his concerns about the security concerns of migrant laborers in Bihar. Back to you.